रात के ठीक 2:30 बजे जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ रास्ते जाग उठते हैं। यश इस खौफनाक हाईवे पर अकेला था, भटक चुका था। उसका फोन बेजान था, ना कोई नेटवर्क, ना कोई उम्मीद। तभी सन्नाटे को चीरती हुई उसकी जूतों की आवाज थमी। उसने देखा सामने धुंध के बीच एक अनजान साया खड़ा था। इस वक्त इस जगह किसी इंसान का होना नामुमकिन था, पर डर और बेबसी में यश अपनी जान बचाने के लिए उसी साए की तरफ बढ़ने लगा। भैया सुनो, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, प्लीज मदद कर दो। ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये रास्ता सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है। मैं भी आगे जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। वो अनजान लड़का आगे बढ़ने लगा और यश बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुनसान सड़कों पर किसी का साथ मिल जाए तो सुकून मिलता है, पर यश बेखबर था कि कभी कभी अनजान लोग सुकून नहीं, मौत का पैगाम लेकर आते हैं। रास्ता और गहरा होता जा रहा था और दोनों के बीच की खामोशी और डरावनी। यश के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उस अनजान लड़के के चलने की कोई आवाज नहीं थी। घबराकर यश ने बात शुरू करने की कोशिश की। वैसे तुम इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त अकेले क्या कर रहे हो? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मुझे डर नहीं लगता, डर तो उन्हें लगना चाहिए जो जिंदा है। आर्यन के इन शब्दों ने यश के बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। वो रुकना चाहता था, पर कोई अनजानी ताकत उसे आगे खींच रही थी। तभी अचानक यश की जेब में हलचल हुई। उसके फोन में नेटवर्क वापस आ चुका था। मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। यश ने जैसे ही अपना फोन निकाला, उसे नहीं पता था कि स्क्रीन पर जो दिखने वाला है वो उसके होश उड़ा देगा। फोन की स्क्रीन पर एक खबर चमक रही थी, हाईवे पर परसों रात हुए एक दर्दनाक एक्सीडेंट की खबर। और जैसे ही यश की नजर उस खबर में छपी फोटो पर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसके ठीक आगे खड़े उसी आर्यन की थी। यश का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसके हाथ से फोन छूटने ही वाला था। आंखों के सामने मौत खड़ी थी। आर्यन, ये तुम्हारी फोटो है ना न्यूज में? इसमें लिखा है कि तुम परसों रात को। आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बस उसकी ठंडी आवाज हवा में गूंजी। हाँ यश, परसों रात को मैं इसी रास्ते पर चल रहा था। एक तेज गाड़ी आई और मुझे मार कर चली गई। मैंने कहा था ना यश, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, यहीं खत्म होता है। यश होश खो गया। चिल्लाते हुए उल्टे पैर उसी अंधेरे की तरफ भागने लगा। बचाओ, कोई है? से दूर बचाओ! भाग रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पर वो नादान ये नहीं जानता था कि भूत से तो भागा जा सकता है, पर उस भयानक सच से नहीं जो वो खुद छिपा रहा है। भागते भागते अचानक यश के कदम थम गए। सामने सड़क के किनारे एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। गाड़ी का बोनट चकनाचूर था और आगे जमीन पर एक लाश पड़ी थी। यश कांपते कदमों से उस लाश के करीब गया और जैसे ही उसने उस लाश का चेहरा देखा, किसी और का नहीं, खुद यश का था। जमीन पर पड़ी वो बेजान लाश यश की अपनी थी। तभी धुंध को चीरते हुए आर्यन दोबारा उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अब यश को सब याद आ चुका था। परसों रात जिस गाड़ी ने मुझे कुचला था, उसे तुम ही नशे में चला रहे थे यश। मुझे मारने के बाद तुम्हारी कार भी बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हम दोनों उसी रात मर चुके हैं। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मुझे घर जाना है।
अब हमारा कोई घर नहीं है यश। अब ये सुनसान हाईवे ही हमारा ठिकाना है, हमेशा के लिए। कुछ गुनाहों का फैसला ऊपर नहीं, इसी जमीन पर इसी वक्त हो जाता है। अब ये दोनों भटकेंगे इस अंतहीन हाईवे पर किसी तीसरे मुसाफिर के इंतजार में। अगली बार जब आप रात के सन्नाटे में किसी हाईवे पर अकेले चल रहे हो तो एक बार मुड़